नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। बिहार प्रदेश में जितनी भी निजी जमीन पर नल जल योजना का निर्माण हुआ है, जिनके जमीन में नल जल योजना गड़ा हुआ है, बिहार प्रदेश में वही व्यक्ति नल जल अनुरक्षक होंगे, यह बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। साथियों, 12 सितंबर 2025 को बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के बैनर तले ऐतिहासिक महाधरना का आयोजन किया गया है। दरोगा राय पथ अंबेडकर भवन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के जदयू प्रदेश कार्यालय के घेराव किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा। यह कार्यक्रम नल जल अनुरक्षकों के लिए अधिकार और उनके जितनी भी 5 मांगे हैं वह पूरा करवाने के लिए मजबूती से किया जाएगा। मैं बिहार के सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत लोग बरगला रहे हैं, बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गणेश चौधरी तो वार्ड सदस्य है, गणेश चौधरी तो पूरे बिहार के वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, गणेश चौधरी तो 4 सालों से लड़ाई लड़ा और वार्ड सदस्यों को क्या मिला। तो मैं कह देना चाहता हूं कि हाँ, मैं एक वार्ड सदस्य हूं, हाँ, मैं पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, लेकिन मैं एक नल जल अनुरक्षक हूं और मैं पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षक साथियों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। अगर बिहार सरकार की गोली चली तो पहला सीना गणेश चौधरी के ऊपर लगेगा। अगर बिहार सरकार की लाठियां चली, गोलियां चली, अगर जेल जाना पड़ेगा तब भी हम अपने अनुरक्षक साथियों के लिए जाने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने 4 सालों में वार्ड सदस्यों को क्या दिला दिया। मैं पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षक साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि हमने जिस लड़ाई को 4 वर्षों से लगातार सड़क पर वार्ड सदस्यों के लिए लड़ा था, वह 2 सितंबर 2025 को बिहार सरकार वार्ड सदस्यों के अधिकार के आगे लड़ाई को आगे अधिकार देना पड़ा है और वित्तीय राशि भी जल्द मिलेगा और वार्ड सदस्यों की लड़ाई हमारी नेतृत्व में जीत हुआ है। मैं पूरे बिहार के नल जल अनुरक्षकों को यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपको जागना पड़ेगा, आपको सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि कभी भी नल जल अनुरक्षकों को अधिकार मिले। बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिहार में नल जल अनुरक्षकों के नल जल योजना को कब्जा कर रखे हैं, जबरदस्ती चला रहे हैं। वह कहीं से भी लीगल और वैसे व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बख्शे नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि सभी अनुरक्षक भाई एकजुट हो जाइए, हर ग्रुप भाई में मत बटिए। और कुछ लोग जो मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, आंडे जी, पांडे जी, तिवारी जी और दुबे जी, सतर्क हो जाइए। यहाँ राय और गुप्ता और चौधरी और झा और साहनी जी की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अनुरक्षकों की एक ही जाति है और वो है अनुरक्षक। मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हमारे संघ में जरूरत नहीं है जो अनुरक्षकों के अधिकार को बरगलाना चाहते हैं, अनुरक्षकों के अधिकार को कटौती करवाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो चमचागिरी सरकार का करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाना जानते हैं। इसीलिए मैं बिहार के सभी नल जल अनुरक्षक साथियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि 12 सितंबर 2025 को पटना की ऐतिहासिक दरोगा राय पथ पर अंबेडकर भवन के पास पहुंचकर एकजुटता का परिचय दें और वहां से एकता मार्च, न्याय के लिए मार्च और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से संपन्न हो जाएगा। मैं पुनः फिर नल जल अनुरक्षक भाइयों को अनुरोध, आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन में भाग लें और इस वीडियो को बिहार के सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों के पास पहुंचाएं और उन्हें कहें कि आपके भाई गणेश चौधरी की पुकार है। गणेश चौधरी ने आपको पुकारा है कि हम नल जल अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करवाना चाहते हैं, 18,000 रुपया वेतन दिलवाना चाहते हैं। नल जल अनुरक्षकों के मृत्यु उपरांत उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी, पुनः अनुरक्षक के रूप में नियुक्ति किया जाए और उनके इंश्योरेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए और नल जल चलाने के लिए दस्ताना, पिलास, जूता, ड्रेस कोड, यह तमाम बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वह सरकार बहाल करे और नल जल अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करते हुए 2017 से लेकर अभी तक का जो भी राशि है उनके सीधे बैंक खाता में दिया जाए ताकि नल जल को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और मैं पीएचडी विभाग को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका खैर नहीं रहेगा अगर नल जल अनुरक्षकों का जो मानदेय भत्ता है, नल जल अनुरक्षकों का जो अधिकार है, अगर वो नहीं दीजिएगा तो आपके चैम्बर को खुली चुनौती है, जो कभी भी उखाड़ फेंका जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नल जल अनुरक्षक संघ।